युग धर्म है। योग क्या है? योग राष्ट्र धर्म है। योग क्या है? राष्ट्र धर्म। योग आज मानवता का धर्म है। इसलिए आपको इस मानव धर्म से, राष्ट्र धर्म से, विश्व धर्म से कभी पीछे होना नहीं है। याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। जागो और जगाओ। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तद कवियो वदंती। आने वाला समय याद रखना, यदि अभी हम सावधान नहीं हुए, आप कल्पना करिए आए दिन ऐसे जैसे कोई मार्केट में कोई चीज लॉन्च होती है ना, हर 1-2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में कोई नई बीमारी लॉन्च हो जाती है। आप में से कोई डॉक्टर यहां बैठे हैं क्या? हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, नई नई बीमारी आ जाती है कि नहीं? हर 6 महीने में, उधर वो माता बैठी है, हर 6 महीने में कोई नई बीमारी का नाम सुनने में आता है कि नहीं? बोलो ना, क्या उपाय है? डॉक्टर बोलते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज ही नहीं है। ऑटिज्म है या SLE, MS, ऑटोमिन डिजीज, बोले इसका कोई इलाज ही नहीं। अरे सिर दर्द का इलाज भी नहीं है। एक ही उपाय है, करो योग, करो योग। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो शंखनाद किया है, भाई बहनों, मैं एक बात कहता हूं, गौर से सुनिए। एक व्यक्ति, एक महापुरुष, एक ऋषि, जिन्होंने केवल भारत को ही नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने में योग को पहुंचा दिया है। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? जोरदार अभिनंदन करो। और आज हम खंडवा में बैठे हैं, आप सब इतने संख्या में यहां आए हैं, तो आज हम बैठे हैं तो किसके कारण बैठे हैं? परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज के कारण बैठे। यदि वो ना होते तो हम भी नहीं होते। तो जब उन्होंने देश और दुनिया तक योग को पहुंचाया है, तो क्या हम अपने खंडवा को, अपने ग्राम को, अपने नगर को, अपने शहर को योगी नहीं बना सकते क्या? बोलिए ना, बना सकते हैं ना? तो इस काम को भी करना है। ये बहुत बड़ा भागवत कार्य है, ये ऋषि कार्य है, ये राष्ट्र का कार्य है, ये मानवता का कार्य है, इंसानियत का कार्य है। अच्छा बताओ, आप 10-20 वर्ष से इस कार्य को कर रहे हैं, आपने कभी भी आपको हताशा निराशा हुई क्या? आप तो निष्काम काम कर रहे हैं, आपकी सेवा निष्काम सेवा है, और ये सेवा आपके जीवन को दिव्य बना रही है। आपका व्यक्तित्व, कृतित्व और नेतृत्व महान बनता चला जा रहा है। और देखो, सबसे बड़ी कमाई यही है, सबसे बड़ी कमाई सेवा है, सबसे बड़ी कमाई दूसरों की सेवा करना पुण्य है। इसलिए जो जैसा करेगा वैसा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर हमको पुण्य कमा करके अपने जीवन और जगत को शुभ से भरना है, तो याद रखना सेवा तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए करना सेवा सत्कार करना, सबसे तू प्यार करना, लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके बंदे कभी बनना ना अभिमानी, बंदे कभी बनना ना, ईश्वर के आगे चले ना मनमानी, ईश्वर के आगे चले ना मनमानी, ईश्वर लेगा हिसाब देना पाए तू जवाब, ईश्वर लेगा
तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे, तब तो हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके सबसे मीठी वाणी बोल यही भेंट अनमोल, सबसे ना किसी को कभी भी तू सताना रे, ना किसी को हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, हे करना सेवा सत्कार करना, सबसे तू प्यार करना, लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके। तो संसार में देखो दो चीजें ले जाते हैं, या तो हम अच्छाई लेकर के जाते हैं, या तो क्या लेना चाहिए बोलो? अच्छाई। तो अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ जीवन को जीना, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, साझेदारी के साथ अपने जीवन को जीना, कभी भी उलझन में, गफलत में, बेईमानी में नहीं जीना, और संसार से कोई भी बुराई लेकर के नहीं जाना। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये संसार का नियम है, ये देवताओं को भी दुर्लभ जो मनुष्य का जीवन मिला है। और छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो ये कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। अवश्य में कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के बिना रह नहीं सकते, और उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। तो हम अच्छे कर्म करें कि बुरे कर्म करें, भाई जब हमको वो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम अगर बुद्धिमान हैं तो घाटे का सौदा करेंगे कि मुनाफे का सौदा करेंगे? बोलो ना, मुनाफे का करेंगे। तो इसलिए हमको मुनाफे का सौदा करना है, घाटे का सौदा नहीं करना। एक एक काम का, एक एक कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम अशुभम, शुभ करें या अशुभ करें। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। आप 1000 नहीं लाखों जन्म ले लो, करोड़ों जन्म ले लो, आज नहीं तो कल आपके कर्म का फल जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमको श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, उत्तम कर्म करना चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। हमको थोड़ी देर के लिए सुख लगता है, अरे ये तो बड़ा अच्छा है, कर लो, इसको खा लो, इसको पी लो, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही गड़बड़ है, बहुत भयंकर मिलता है, हजारों गुना उसका ज्यादा मिलता है। इसलिए एक बार भी अशुभ का स्वागत मत करो। अगर मन में बुराई आ जाए तो वाणी पर मत लाओ, उसको बोलो नहीं, और बोल दिया है तो उसको करो नहीं। सावधान रहो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो ये अटल सत्य है, आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा आपको मिलेगा। बड़े गौर से मेरी बात सुनिए, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा फल वैसा आपको मिलेगा। जो नशा करने वाला व्यक्ति है उसको नशेड़ी कहीं भी मिल जाते हैं, बोलो मिलते हैं कि नहीं?
और जो जुआ खेलने वाला उस हमको तो कभी मिलते नहीं, क्योंकि हमको उसमें रुचि नहीं। लेकिन जो जुआरी है या नशेड़ी व्यक्ति है, वो हजारों की संख्या में या जंगल में भेज दो तो भी कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा लेगा। बोलो, अगर हमारे अंदर अच्छी इच्छा है तो वो भी पूरी होगी, और अगर बुरी इच्छा है तो वो भी पूरी होगी। इसलिए हमको कभी बुरी इच्छा नहीं करनी चाहिए, कभी भी हमको पाप का भाव मन में रखना नहीं चाहिए। मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, इसी से जीवन अच्छा बनेगा, इसी से सात्विक, वास्तविक और तात्विक जीवन बनेगा। याद रखना, यन मनसा मनुते, बोलो, यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि व्यक्ति मन से जो विचार करता है ना, वो कभी ना कभी बोल भी देगा, और जब कभी बोल देगा तो वैसा वो कभी कर्म कर भी देगा, और जब कर्म कर देगा तो उसका संस्कार पड़ जाएगा और वो व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने मन को पवित्र रखो। ये मन तो उल्लू का पट्टा है। मन क्या है? उल्लू का पट्टा है। उल्लू का पट्टा है, इसमें पता नहीं कहां कहां से चीजें आती रहती हैं, लेकिन मन को कंट्रोल करते हैं योग से, मन को कंट्रोल करते हैं स्वाध्याय से, मन को कंट्रोल करते हैं सत्संग से। इसलिए सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, ऋषियों ने इसकी महिमा गाई। सत्संग से जीवन है ये बात है समझाई, सत्संग से जीवन है ये बात है समझाई। ये वेद बताते हैं, ये ऋषि बताते हैं, ये वेद ये ऋषि बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं। तो अपने जीवन को सत्संग से युक्त रखो, कुसंग में नहीं जाना, योगियों का संग करना, भोगियों का रोगियों का संग करोगे तो भोगी और रोगी बन जाओगे। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा का ही है। अपने योग कक्षाओं को तीर्थ बना लो। क्या करो? अपने योग कक्षाओं को, अपनी योग कक्षाओं में इतने आप भजन करिए, यजन करिए, उत्साह के साथ योग करिए और कराइए, लोगों को बढ़ाइए। सप्ताह में, महीने में योग को इतना अच्छा और उस कक्षा को इतना अच्छा करो कि घर परिवार और पास पड़ोस के लोग आए ही आए, जाए नहीं। मतलब कुछ लोग कहते हैं हम योग तो कराते लेकिन कम लोग आते हैं, फिर जाते कुछ दिन आते फिर चले जाते हैं। अपने योग कक्षा को तीर्थ बना लो। आपकी योग कक्षा में लोग आए तो उनको मन की शांति मिले। और याद रखना, हॉस्पिटल में व्यक्ति जाता है तो केवल शरीर का इलाज होता है। क्यों डॉक्टर साहब?
बोतल चढ़ा दिया, इंजेक्शन लगा दिया, दवा दे दिया, चीड़ फाड़ कहीं हुई, तो किसका इलाज हुआ? शरीर का। मन का इलाज होता है क्या? मन को कंट्रोल में करने की कोई गोली है क्या? मन को कंट्रोल करने के कोई इंजेक्शन है क्या डॉक्टर साहब? कि एक इंजेक्शन लगाओ और मन बिल्कुल फिट है? बोलो, आज मेरा मन बहुत खराब है, और बोले नहीं अभी एक इंजेक्शन लगाता हूं मन ठीक हो जाएगा आपका। है क्या कोई दवा? इसलिए आपकी योग कक्षा ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर मन भी ठीक होता है और तन भी ठीक होता है। तो जोरदार अभिनंदन करो। तन मन और जीवन आपका ठीक होगा योग कक्षाओं से। इसलिए अब योग कक्षाओं को आपको 10 गुना 100 गुना बढ़ाना। कितना बढ़ाना है? पूरे जिले में कितनी योग कक्षाएं लगती हैं? हाँ, 20 के लगभग लगती है। और अब इसको ऐसा बढ़ाइए कि सब तहसीलों में और अधिक बढ़े और शहर में बढ़े, तो कम से कम 20 से 200 योग कक्षाएं आपकी बढ़ जाएं। कितनी? 20 से लेकर के 200 तक। और जितने भी तहसील हैं उन तहसीलों में अभी 3, 4, 5 महीने में योग का ऐसा बिगुल बजाइए कि 100 हर तहसील से योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में आए, और फिर उनको हरिद्वार भेजें, उनको मुख्य योग शिक्षक बनाएं, और वो तन मन जीवन से पवित्र बन जाए, शुद्ध बन जाए, और भारत माता धरती माता का गौरव बढ़ाने वाले हो। ऐसे लोगों का आपको चयन करके उनका निर्माण करना है। ये राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। और याद रखना कि अपने तन मन जीवन को आप ऐसा बनाएंगे तो ये बार बार अवसर नहीं मिलेगा। ऐसे हमारे गुरु, देखो हम यदि पूर्व की बात करते हैं तो हम कहते हैं आजादी का समय था और लोगों ने अपने प्राण अर्पण कर दिए देश की आजादी के लिए, आंदोलन कर दिया, वो फांसी पे चढ़ गए। हम भी होते तो हम भी ऐसा कर देते। मन में आता है कि नहीं? आता है। यदि सतयुग होता, द्वापर होता, त्रेता होता तो हम भी ये कार्य करते, कितना अच्छा होता। लेकिन याद रखना अब कलयुग में आप हैं, स्वामी जी महाराज हैं, तो आपने जन्म जन्मांतरों में वो कार्य किया है, इसलिए इस योग के कार्य को कर रहे हैं। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों से ऐसा अवसर मिला है, इसलिए चूकना नहीं है। हमको राष्ट्र को, समाज को, गांव घर परिवार को योगी बनाना है, निरोगी बनाना है, उपयोगी बनाना है, सहयोगी बनाना है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने घर को स्वर्ग बनाइए। क्या बनाइए? स्वर्ग बनाइए। अब देखो लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति चल बसा, देहांत हो गया, स्वर्गवासी हो गया। क्या हो गया? अब पता नहीं वो नरकवासी हुआ कि स्वर्गवासी हुआ, हमको तो पता नहीं, वो आकर के किसी को बताता तो है नहीं। स्वर्ग और नरक यही है, इसलिए जीते जी स्वर्गवासी बन जाइए। क्या बन जाइए? डर लगता है कहने में स्वर्गवासी है। जीते जी स्वर्गवासी बनने का मतलब यह है कि जिस घर में कोई बीमारी ना हो, जिस घर में कोई कलह ना हो, जिस घर में एक दूसरे का सम्मान हो, पति पत्नी का सम्मान हो, माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो, सेवा सत्कार हो, परोपकार हो, जहां पर श्रद्धा पूर्वक सेवा करे तो श्राद्ध हो जाए, और उस श्रद्धा से की हुई सेवा से जो बड़े बुजुर्ग तृप्त हो जाते हुए तर्पण हो जाता है। तो जहां पर श्राद्ध और तर्पण जीते जी मिलता है वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है। और मरने के बाद कौन श्राद्ध करता, कौन तर्पण करता, कोई नहीं देखता। श्राद्ध का मतलब यह है अपने माता पिता, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, वो श्राद्ध है। और उस श्रद्धा पूर्वक सेवा से माता पिता और बड़े बुजुर्ग तृप्त हो जाएं और आशीर्वाद दे, वही तर्पण है। तो ऐसा जीवन जीना है। रोज आप महाभारत रामायण का, गीता का, उपनिषद का, वेदों का स्वाध्याय करें। बिना एक मंत्र एक श्लोक पढ़े बच्चों को भी पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए। अपने घर परिवार को यदि अच्छा बनाना है तो भागवत गीता, रामायण, महाभारत खुद पढ़िए और बच्चों को पढ़ाइए। केवल पढ़ना नहीं, उसको जीवन में उतारना है, तब आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। गौ माता की सेवा करिए। गौ माता
आज चारों तरफ इधर उधर भटक रही है। आपके यहाँ स्थान है तो कम से कम एक गाय पालिए, नहीं पाल सकते तो गौशाला में कम से कम एक गाय गोद ले लीजिए कि एक गाय में जितना खर्च आता है मैं अपने पैसे को दान में गाय के लिए दूंगा। ऐसा काम कर लीजिए। गौ माता की सेवा होनी चाहिए। और कृषि के लिए मैंने आपको बताया, स्वदेशी के लिए बताया, भारतीय शिक्षा बोर्ड जो योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की क्रांति के बाद परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने देश और दुनिया को अध्यात्मवाद के और शांतिपूर्ण व्यवहार के और उच्च चरित्र के, उच्च भाव चेतना के धनी युवाओं का, युवतियों का, नागरिकों का निर्माण करने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो शंखनाद किया, तो 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा शिक्षा का बिगुल बजाया है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से भी अपने बच्चों को जोड़िए। ये बहुत बड़ा वैचारिक आंदोलन है। अभी मेरे पास कई लोग आए, बोले स्वामी जी आपने उनको पढ़ाया पतंजलि विश्वविद्यालय में, आचार्य कुलम में और पतंजलि गुरुकुलम में, हमारे यहाँ खंडवा से और अलग अलग यहाँ हमारे जिलों से, हरिद्वार में भी बच्चे पढ़ने जाते हैं। उन अभिभावकों का भी जोरदार अभिनंदन करिए जो अपने बच्चों को आप भेजते हैं। जैसे हमारे आदरणीय राजेंद्र जी कम से कम 5, 6, 7 बच्चों को भेज चुके, अपने घर के सारे बच्चों को आचार्य कुलम में ही पढ़ाते हैं। तो आपका भी पहला बैच, वाह, एक बार जोरदार अभिनंदन करो। तो जो वहां नहीं भेज सकते तो वैसी ही शिक्षा आपको खंडवा में मिले, इसके लिए आप अपने विद्यालय को, अपने बच्चों को, आप में से कितने लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, अध्यापक है, प्रिंसिपल है या स्कूल चलाते हैं, तो मैं आह्वान करता हूं कि अपने बच्चों को और राष्ट्र के भविष्य को यदि सुरक्षित करना चाहते हैं, उनको संस्कारित बनाना चाहते हैं, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से बच्चों को पढ़ाइए। अब पूरे मध्य प्रदेश में इसका विस्तार धीरे धीरे हो रहा है, तो आप भी करिए। और अगर अभी इसमें कोई संशय है तो कम से कम 1 से लेकर के 8वीं तक अपने पाठ्यक्रम को आप भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को पढ़ा करके उनके अंदर एक नव निर्माण का, एक नई चेतना का आप विकास कर सकते हैं। तो आप खूब इसको अच्छे से करें। और मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अब खंडवा को योगमय बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना? अरे आप बोलते नहीं तो कैसे बनेगा? बनाएंगे ना? अब उसका ही सोच, स्वामी जी कसम मत दिलाना। अरे अपने आप को तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अपने आप को बनाएंगे कि नहीं योगमय? तो योग, अच्छा ये बताओ, अच्छा आप योग करोगे, आप स्वस्थ रहोगे तो मुझको क्या मिल जाएगा? आपको योग करके यदि स्वास्थ्य मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, तो दूसरों को क्या मिलेगा? अरे अपने लिए तो करना है ना। और जब अपने लिए कर रहे हो तो 2, 4, 10, 20 को साथ में करा के करो। तो समूह में योग करो और समूह में योग कराओ, जिससे रोगों को भगाओ और सबको निरोगी बनाओ। ऐसा अभियान चलाना है। अगली बात, जो कार्य खंडवा में चल रहा है इसको बढ़ाना चाहिए या इतना ही चले धीरे धीरे? बोलो ना। तेजी से बढ़ाना चाहिए ना। अच्छा, बीमारी तेजी से बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? तो हमको योग को बढ़ाना चाहिए ना। तो यहाँ पूरे प्रांत की टीम बैठी है, जिले की टीम बैठी है और आप सब नागरिक और सेवा, सत्कार, परोपकार की प्रतिमूर्ति माताएं बैठी यहाँ पर। मैं आह्वान करता हूं कि इस संगठन को इतनी शक्ति दीजिए, अपने आप को इससे जोड़ करके शिक्षक बन करके और प्रभारी बन करके इस कार्य को करिए। और आप में से जो समर्थ व्यक्ति है कि नहीं मुझको ये राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कार्य करना है, मैं उनका आह्वान करता हूं। वो क्योंकि ये विशुद्ध सेवा का, हमने तो पूरा जीवन गुरु चरणों में दे दिया, अपनी जवानी दे दी, और ऐसे 200 से ज्यादा सन्यासियों ने, भाई बहनों ने अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित किया। तो क्या आप 2-4 घंटे रोज नहीं दे सकते? क्या बोलिए ना, दे सकते हैं ना? तो जो आप में से रिटायर्ड लोग हैं, एक बार हाथ उठाइए, एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन करिए। अब मैं बहुत विनम्रता से जो सेवानिवृत्त है उसे निवेदन करता हूं
इस जीवन का तो काम आपने कर दिया, बच्चों को जन्म दे दिया, बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया, उनको नौकरी में भी लग गए, हो सकता है एक दो अभी बाकी हो तो वो भी लग जाएंगे। अब आपको अगले जन्म की तैयारी करनी है। क्या करना है? अगले जन्म की तैयारी करनी है। और उसके लिए अभी से, अगर आपको अंतिम श्वास तक बिल्कुल स्वस्थ रहना है तो योग करो, कराओ, सेवा में लगो और दूसरों को प्रेरणा दीजिए। आप अपने जीवन को राष्ट्र के हित में, समाज के हित में लगाइए और जिससे संस्कृति की, संस्कारों की रक्षा होगी। तो इस पूरी टीम में, इस टीम का विस्तार हो और अपने तहसील तक इसको बढ़ाना है। तहसील का जो है गठन करिए और तहसील के साथ साथ ग्राम पंचायतों में भी अपने संगठन की गणना और उसका गठन हो और इसके बाद ग्राम पंचायतों के बाद हर गांव में भी एक एक टीम से लेकर के अलग अलग टीमों का गठन करें तो ये बहुत अच्छा होगा। और जब भी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में आप जब आमंत्रित करेंगे तो मैं आपके साथ हरिद्वार से आपके द्वार, अभी आया हूं 2 घंटे के लिए, फिर हरिद्वार से आपके द्वार 3 दिनों के लिए कम से कम आऊंगा और खूब आनंद से योग का, अध्यात्म का, यजन का, भजन का और भोजन का आनंद लेंगे। ठीक है? हाँ, ईटिंग होगी, मीटिंग होगी, विदाउट चीटिंग होगी। हाँ, तो ऐसे प्रामाणिकता के साथ पूरे जीवन को आपको जीना है। आप बहुत अच्छे हैं, आप और इसको अच्छा बनाएं और जिले की टीम को और अच्छे से बढ़ाएं। तन, मन, धन, संसाधन राष्ट्र के लिए होना चाहिए। यदि आप 10%, 5% भी राष्ट्र के लिए देते हैं तो उससे भी राष्ट्र का बड़ा हित होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप इस अभियान में, इस संगठन में अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि वास्तव में ये सेवा का कार्य है और हमको करना चाहिए? जो नए लोग हैं वो हाथ उठाएं, जो पहले से जुड़े हैं वो नहीं। जो नए लोग हैं कि हमको इस काम को करना चाहिए। वाह, बहुत सुंदर। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन करिए। अभी कुछ लोग डर रहे हैं, अरे ये क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये कहाँ स्वामी जी फंसा रहे हैं। हम आपको हंसा रहे हैं और फंसा नहीं रहे हैं। ये जीवन का सदुपयोग है, ये जीवन का निर्माण है, ये राष्ट्र का निर्माण है। और यूं तो लोग आते हैं चले जाते हैं, याद रखना उनका जीना और उनका जाना, उनका जीना, उनका जाना, अगर किसी ने नहीं जाना तो जीवन व्यर्थ है। व्यक्ति का जीना और जाना जब तक संसार ने नहीं जाना तब तक व्यर्थ है। इसलिए सेवा सत्कार से ऐसा जीवन जिए कि आप जीते जी भी मस्त रहें और जाने के बाद भी मस्त रहें। इहलोक को और परलोक को अच्छा बनाइए। ये सेवा से होगा। सेवा धर्म परम धर्म है। सेवा धर्म आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का धर्म है। इसी से जीवन की सार्थकता है। आगे हमको प्रस्थान करना है। अभी लगातार ये 12वां जिला है। मेरी यात्रा लगातार चल रही है और इस बार बरसात को भी हमने चुनौती दे करके कि इंद्र देवता तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। इंद्र देवता भी प्रसन्न है, हम भी प्रसन्न हैं और आप सब यहाँ आए, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आशीष है, शुभकामनाएं हैं। चल बोल भारत माता की वंदे वंदे। करो योग, घर घर जाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। तो आपको बहुत साधुवाद।